और बड़ा आसान, बहुत सरल, और इतना सरल कि जिसमें बहुत कुछ समझाना ना पड़े। गीत कह रहा है, प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। तो इस पार तुम तड़पो, उस पार हम तड़पे, प्यासे रहे दो दिल, इस पार हम तड़पे। तो हम जिए मरेंगे हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया यार। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। हम जिए मरेंगे यार के दुनिया याद करे, तो हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया जनता से भी निवेदन कर रही हूँ, मेरे गाने में कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है ना? मैं प्रयास करती हूँ मेरा गीत आपके हृदय तक पहुँचे, और यहाँ पर भी मंच पर मंचासीन सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ। और भैया मुकेश मृदुल जी, बढ़िया जवाब आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप परेशान मत होइए। तुम कैसे? सवाल सुनिएगा मेरा। बंबई वाले गा रहे हैं, हम जिए मरेंगे साथ के दुनिया याद करे। उनके गीत में कोई याद करे, और जब बात याद की आई तो मैं अपने गीत में 4 टुकड़े ले रही हूँ, और चारों जगह देखिए बस याद की बात आ रही है। याद हम गलत गाते हैं नहीं लोग। और कौन क्या याद दिला रहा है जरा देखिएगा। एक कथानक मिला, आप लोगों ने दुष्यंत और शकुंतला का किस्सा सुना होगा। राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह हुआ था। इस विवाह में लोग इकट्ठे नहीं थे, उन्होंने अपनी सहमति से ये विवाह किया। उस गांधर्व विवाह होने के बाद राजा ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और कहा, जब तुम इस अंगूठी को कभी आकर मुझे दिखा दोगी तो मैं जान जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ये कहकर राजा दुष्यंत चले गए, शकुंतला उस अंगूठी को लिए चली आई। दिन बीतते गए, एक दिन शकुंतला उस अंगूठी को लिए राजा की याद में खोई है, तब तक दुर्वासा ऋषि निकले। शकुंतला ने उनको देखा नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जा शकुंतला, तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए तू जिसकी याद में खोई है वही तुझे भूल जाएगा, भूल जाएगा। और वो अंगूठी निशानी जो थी वो भी पानी में गिर जाती है, उसको एक मछली निगल लेती है। लेकिन तब तक समय बीतते बीतते शकुंतला का एक पुत्र भी हो जाता है। समय आया, शकुंतला उस पुत्र को लेकर महाराज के दरबार में पहुंची और राजा दुष्यंत को याद दिलाने लगी कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, तुम कौन? शकुंतला कहने लगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरी पत्नी हो? तो देखिए रानी ने कहा, याद करिए महाराज, अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे,
अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे और कहा था कि अपना लो मुझको देवी, ये वचन सुनाए थे। तो जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी। और निशानी रूप में तुमने मुझे अंगूठी पहनाई थी। लेकिन अब आज पहचान नहीं रहे, तो उसने अपने पुत्र को आगे बढ़ा दिया और राजा से कहा, राजा कि ये तुमने दी संतान, कहा कि ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं। धन्यवाद है, ये बालक हमारे तुम्हारे प्रेम की निशानी है। तो ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं। और अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद। क्या तुम्हें याद नहीं। हालांकि बाद में राजा को याद आया। दूसरी जगह देखिए और दूसरा प्रसंग सुनिएगा मुकेश मधुल जी। रावण ने सीता का हरण कर लिया। बड़े बड़े वीर बलशाली अपने आप ही बातचीत कर रहे हैं। कोई कह रहे मैं 10 योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा मैं 20 योजन चला जाऊंगा, कोई कह रहा मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आ पाऊंगा। सब अपने अपने बल का प्रमाण दे रहे हैं। वहीं पर बैठे हनुमान जी चुपचाप सब कुछ सुन रहे हैं। लेकिन जब जामवंत जी ने देखा कि हनुमान तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सीता जी का हरण हो गया और ये शांत बैठे हैं, तो उन्होंने याद दिलाया, कहा हनुमान ले बेटे, ये 51 मुद्राएं गोदन सरकार के चरणों से आए भैया श्री नाथुराम मास्टर साहब की ओर से पुरस्कार है मेरे इस गीत पर। हृदय से धन्यवाद है। क्या बात है। देखिए जामवंत जी कहने लगे कि याद करिए हनुमान के दिन कर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था। अरे आप वही हनुमान है, जब सूर्य को निगलने लगे तो इंद्र ने आपकी ठोड़ी पर वज्र मार दिया था। दिन कर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। और नादानी से मुनियों को, हे हनुमान, नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था तो बस भूल जाओगे कि बल भूल जाओगे। मुनियों ने ये श्राप दिया था। आपने जब मुनियों को ताप दिया था तभी मुनियों ने आपको श्राप दिया था कि जाओ हनुमान तुम अपना बल भूल जाओगे। लेकिन आज के देवों से मिले वरदान, कहा हनुमान। जामवंत जी बोले आपको तो देवों से मिले वरदान, क्या तुम्हें याद नहीं। अरे सीता का हरण हो गया है, अपना बल दिखाइए क्योंकि आप ही तो तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद। मुकेश मधुल जी, अब यहाँ हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया जा रहा है। और आखिर हनुमान जी को उनका बल याद भी आ गया।
ये 21 मुद्राएं भैया बलवान विद्यार्थी जी ग्राम दोहर, आप स्वयं एक कीर्तन कलाकार हैं, आपकी तरफ से पुरस्कार है भैया को धन्यवाद है मेरी तरफ से और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तीसरी बात देखिए, अब कौन कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं? जिस समय गांधारी और धृतराष्ट्र बैठे हैं, अरे वाह, देखिए फिर ये वही जाना पहचाना नाम भैया हमारे रामेश्वर पहलवान जी ताल वाले, आपकी तरफ से फिर ये इस गीत पर 501 मुद्राएं हैं, जोरदार तालियां आपकी सबकी होनी चाहिए। क्या बात है रामेश्वर भैया, क्या लेखनी है और क्या? बस ऐसे ही आपका भंडार भरा रहे रामेश्वर भैया, और आप अपने नाम के आगे पहलवान लिखते हैं, और जिनके दरबार में बैठे उनसे बड़ा पहलवान तो कोई है ही नहीं, तो आपको बल बुद्धि विद्या विवेक सब कुछ देने वाले हैं वो। ऐसे ही धनवान बलवान पहलवान आप बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ताल ठोकते रहो। तीसरी बात सुने, गांधारी और धृतराष्ट्र बैठे बैठे रो रहे हैं। धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि मेरे एक नहीं दो नहीं मेरे 100 पुत्र मार दिए गए, मेरे 100 लाल मार दिए गए, आखिर कारण क्या है कि मेरे सारे बच्चे मर गए? अरे पाप तो केवल दुर्योधन ने किया था, मारे मेरे 100 लाल गए। और जब इतना कहा तो देखे उनको भी उस समय व्यास जी ने बताया, क्या? व्यास जी ने कहा याद करिए धृतराष्ट्र, हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। याद दिला रहे हैं कि एक बार आपके राज्य में एक पेड़ पर क्रौंच पक्षियों का जोड़ा आया और आपने क्या किया? हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था और 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। उन पक्षियों ने 100 अंडे दिए, लेकिन आपने क्या किया? अंडों को रसोइये ने पकवान बनाया था और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। और जब एक एक अंडे रोज खाए तो 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? धन्यवाद है। 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद? भ्रूणों के लिए जान क्या तुम्हें याद नहीं? अंतिम पंक्ति सुनिएगा, याद दिलाया राजेंद्र साहू उड़ीना। भैया राजेंद्र साहू जी उड़ीना से आप आए हैं, आपने 51 मुद्राओं का पुरस्कार भेंट किया है, धन्यवाद है भैया को। उड़ीना से आए हैं भैया राजेंद्र जी, धन्यवाद। अंतिम पंक्ति सुनिएगा और मैं विशेष ध्यान आप सबका चाहूंगी, क्योंकि अब जो बात मैं कर रही हूँ वो हमारे भारत देश की बात है। और कहना है उन घुसपैठियों के लिए कि ऐ घुसपैठियों, ऐ घुसपैठियों, ठीक से बैठियो, मुझे मत बैठियो। देखिए मैं किसी नेता नगरी की बात नहीं कर रही हूँ, ना मेरा राजनीति से कोई मतलब है ना, लेकिन मैं देश की बात आ रही है तो उन घुसपैठियों के लिए कह रही हूँ। वो पाकिस्तान के पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, ये है ऐ पाकिस्तान अपनी नतान के पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था
और पीठ दिखा कर भागा तू और मुंह की खाया था। क्यों? हर बार, क्योंकि कराहता रहा हर बार हुई टक्कर में, कराहता रहा हर बार हुई टक्कर में, जैसे चीटी आ जाए बार बार शक्कर में। और 48, 65, 71, 80, 88 में ये सारे युद्ध हो चुके हैं। 48, 65, 71, 80, 88 में अरे बच गया तो फंस गया 99 के चक्कर में। ये है। हर बार तुझको मार कर भगाया गया और फिर मुंह उठा के चला आता है। तो पहले भी कई बार तू मुंह की खाया था और पीठ दिखा कर भागा और लड़ने को आया था। आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है। और तू मार खा कर भी सदा भूल जाता है। और कहा, हमारे भारत देश के वीरों ने कहा कि ये भारत देश महान, इन पंक्तियों को बहुत गौर से सुनिएगा और अच्छी लग जाए तो देश के लिए यहाँ से वहां तक करतल ध्वनि होनी चाहिए। ऐ पाकिस्तान, भारत के वीरों ने कहा, ये भारत देश महान क्या तुम्हें याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुम्हें याद। अपनी तरफ से गीत रहा और उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आपको।